गोविंद गोपाल की। अच्छा, आपसे प्रश्न करूं कि भगवान ने मिट्टी खाई थी कि नहीं खाई थी? खाई थी। कौन कौन ये मानते हैं कि भगवान ने मिट्टी खाई थी? सीधा हाथ उठाओ। वाह, जिंदे रहो, नीचे कर दो। अब वो हाथ उठाओ जो कहे कि भगवान ने मिट्टी नहीं खाई थी। 1 2 3 4। वाह, ये 4 पता कौन है? पता कौन है 4 जिन्होंने अभी हाथ उठाया? जिन्होंने इस कथा को बड़ी गूढ़ता से सुन रखा है। बोलो बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। और जिन्होंने सुनी ना मोटी मोटी कथा, उन सब ने हाथ खड़े किए, हाँ महाराज खाई थी। वाह, बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा सुनिए ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, सुनो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। सुनाई दे रहा है आपको? मेरे से ज्यादा तो उसकी आवाज आ रही है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। अब सुनो ध्यान से। भगवान ने मिट्टी उठाई और मुख में भी डाली, और सब ग्वालों ने जाकर कह भी दिया कि माँ तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई है, सब समझा ले, गंदा काम कर रहा है। और यहां तक कि माँ ने भी मिट्टी खाते देख लिया था कन्हैया को, ये मिट्टी उठाई और डाली। तो जाकर जब माँ ने प्रश्न किया, बोले कन्हैया तो मिट्टी खाता है। अब अचानक जब प्रश्न किया तो अचानक ही उत्तर निकल गया। एकदम से आकर जब माँ ने जोर से पूछा, मिट्टी खाता है तू, गंदा बच्चा बन गया है। एकदम जब पूछा तो तुरंत मुंह से निकल गया, ना 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 माँ, मैंने नहीं खाई। क्या निकल गया मुंह से? ना अहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मृत्यापि संशिनः। माँ मैंने नहीं खाई है। बोले सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं खाई। माँ बोल रही ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद देखा तेरे को मिट्टी उठाते हुए। फिर भगवान कहे, फिर माँ फिर नहीं तेरे को मेरी बात पे विश्वास हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं। फिर नहीं विश्वास हो रहा है, यदि सत्य गृहस्तर ही समझम पश्चिमे मुखम। फिर नहीं माँ तेरे को मेरी बात पे विश्वास हो रहा है तो ले मैं मुंह खोलता हूं, देख ले मुंह के बीच में खाई है कि नहीं खाई है। अच्छा, खाना किसको कहते हैं? बोलो। खाना उसको कहते हैं जो मुख में गया और गले से नीचे उतर गया, उसको बोलते हैं खाना। अब जो चीज अभी उठाई है और मुंह में ही रखी है उसको खाना, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन है ना, अंदर भी जा सकती है बाहर भी जा सकती है, तो ना मन किया तो उगल देंगे। अब मुंह में कोई चीज रखी है तो अंदर भीतर उसको ग्रहण करने का मन नहीं होगा तो बाहर फेंक देंगे। इसलिए भगवान, देखो प्रश्न यहां पर यह उठता है कि जब माँ ने पूछा कि क्या कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, और भगवान ने कह दिया ना माँ मैंने नहीं खाई, तो प्रश्न ये उठता है कि वो सच्चिदानंद भगवान जिनके विषय में प्रथम श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि, या जिन भगवान के प्रति दशम स्कंद में देवताओं ने कहा सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, क्या वो सच्चिदानंद भगवान झूठ बोल सकता है कि मैंने नहीं खाई है? तो भगवान ने कोई झूठ नहीं बोला, भगवान ने तो सच्ची बोला, माँ हाँ मैंने उठाई है, मुख में रखी है, पर अभी खाई नहीं है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गोविंद गोपाल की। भगवान ने तो मात्र उस मिट्टी को मुख में धारण किया था, किस लिए? बोले माँ को अपना विराट स्वरूप दर्शन करवाने के लिए। बोले माँ फिर तेरे को नहीं मेरी बात पे विश्वास हो रहा है तो ले मैं खोलता हूं मुंह, देख ले मेरे मुंह के बीच में। अब जैसे ही भगवान ने मुंह खोला कि भगवान के मुख में सारे न जाने कितने ब्रह्मांडों का दर्शन माँ को हो गया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की, विराट स्वरूप भगवान की। भगवान का दिव्य विराट स्वरूप माँ ने दर्शन किया। ना जाने कितने ब्रह्मांड, ना जाने ऐसी कितनी पृथ्वियां,
ना जाने कितने आकाश, ना जाने कितने सागर, न जाने कितने वृक्ष, वो सब कन्हैया के भीतर ही मां ने दर्शन कर लिया। बोले जब ये स्वरूप देखा तो मां दोनों हाथ जोड़कर कन्हैया के चरण में गिर गई। मां का शरीर कंपित होने लगा, कांपने लगा, इतना भयंकर रूप देखकर। मां ने दोनों हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरे से तो बड़ी गलती हो गई। बोले आज तक मैं आपको अपना बच्चा समझती रही, अब अपना बच्चा समझती रही तो ना जाने कितने बार आपको डांट भी दिया होगा, ना जाने कितनी बार आपको भला बुरा भी कह दिया होगा प्रभु। पर आज मुझे ये ज्ञान हुआ कि आप कोई मेरे बच्चे नहीं, आप तो साक्षात परब्रह्म नारायण हैं। दिव्य स्वरूप का दर्शन मां को करवाया। परंतु यहां भगवान की लीला ऐसी हुई, भगवान सोचने लगे कि जो स्वरूप मां ने मेरा देख लिया, यदि मां को इस बात की स्मृति बनी रही कि मैं भगवान हूं, तो जो माता का प्रेम, जो करुणा, जो मां की ममता में प्राप्त करने के लिए गोकुल में आया हूं, वो मुझे मां से नहीं मिल पाएगी। जब मां ये जान लगी कि ये भगवान है, तो बोले फिर ये भी, मेरी मां भी लोगों की तरह कहीं मुझे सेल्फ के ऊपर टांग देगी, कहीं शीशे के बीच में फिट करवा देगी, और जब शीशे के बीच में फिट करवा देगी तो फिर 2 टाइम धूप लेकर आया करेगी, जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं, मात्र फिर 2 टाइम धूप की बत्ती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान ने ऐसी माया रचाई कि जो मां ने दिव्य स्वरूप दर्शन किया, तुरंत भगवान ने अपनी माया से अगले ही क्षण इस बात की स्मृति मां से भुला दी कि मैं ही भगवान हूं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने ऐसी माया रची कि अगले ही क्षण मां ये भूल गई कि ये भगवान है। अपना पुत्र जानकर तुरंत उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, और मां शिक्षा देने लगी, बेटा ये मिट्टी खाना बुरी बात होती है, बोले आगे से मिट्टी नहीं खानी है। भगवान को विश्वास हो गया कि मां इस बात को भूल गई कि मैं भगवान हूं। तदोपरांत ये मिट्टी की लीला के बाद वर्णन मिलता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सब गोप ग्वाल सखाओं को इकट्ठा किया, और सबको एकत्रित करने के बाद भगवान ने सब ग्वाल वालों से कहा, देखो भाई, बोले कल से हम चोरी करने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? किस चीज की चोरी? माखन की चोरी करने जाएंगे। मधुमंगल सखा कहने लगा कि नहीं, चोरी करना तो बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ये सुन रखा है कि बिल्कुल चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत बात होती है। भगवान कहे, सुनो, गौ माताओं की सेवा कौन करता है? बोले हम करते हैं। अच्छा, गौ माताओं से दूध लेकर कौन आता है? बोले हम लेकर आते हैं। फिर गौ माताओं के दूध का दही कौन बनाता है? बोले हम बनाते हैं। अच्छा, फिर दही से माखन कौन निकालता है? बोले हम निकालते हैं। अच्छा, फिर माखन को खाता कौन है? बोले वो तो मथुरा वाले खाते हैं। सारा माखन तो कर के रूप में कंस के महल में जमा करवा देते थे। भगवान बोले, सोचो, गौ मां की सेवा करें हम, पूरा दिन गौ मां को चराएं हम, फिर गौ मां से दूध लेकर आए हम, फिर दूध से दही, दही से माखन, सब मेहनत हमारी, और माखन खाएं मथुरा वाले। बोले ऐसा क्यों? बोले तो जितना ये सारा माखन कर के लिए जाता है, बोले उस माखन में से कुछ थोड़ा थोड़ा माखन हम सब चुरा कर इकट्ठा किया करेंगे, और उस सारे माखन को मिलकर हम सब भक्षण किया करेंगे, सब भोग लगाया करेंगे। बोले मथुरा वालों को देखो, माखन, हमारा ही माखन खा के कितने बड़े बड़े दैत्य बन गए हैं। अब पूतना ही देख लो 18 किलोमीटर की, और अपने को देखो सिंगल हड्डी के तुम सब लोग। बोले तो कल से माखन चोर के सब माखन खाया करेंगे। अच्छा, ये तो रही व्यवहारिक बात। माखन चोरी के पीछे आध्यात्मिक कारण भी रहा। कौन सा? माखन को मन का स्वरूप कहा गया है।
संत हृदय नवनीत समाना। हृदय जो होता है हमारा मन जो है ना वो माखन की तरह। भगवान कहते हैं जिसका हृदय माखन की तरह निर्मल नहीं हुआ उसके हृदय को मैं कभी भी चुराता नहीं हूं। क्योंकि भगवान ने कहा था निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान कोई माखन चुराने नहीं, भगवान तो प्रत्येक के घर में जाकर माखन के बहाने उनके मन को चुराने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ब्रज में जब से भगवान आए हैं तब से सब लोग नित्य प्रति जाकर भगवान का दर्शन करते थे, परंतु जिनके घर वाले तो भेज देते वो तो जाकर नंद भवन में जाकर कन्हैया का दर्शन कर लेती थी, पर जिन गोपियों को उनके घर वाले भेजते ही नहीं है वो बेचारी घर में पड़ी पड़ी सोचती प्रभु हमें कब आपका दर्शन होगा। तो भगवान सोचे कोई बात नहीं, फिर माखन लीला के बहाने फिर हम स्वयं सबके घर जाएंगे। तो इसी माखन लीला के बहाने प्रत्येक घर में जाकर भगवान ने सब गोप ग्वाल और गोपियों को दर्शन भी दिया और सबके मन का हरण भी किया। बोलो शिवांके बिहारी लाल की। पहले भगवान की दिव्य लीला माखन चोरी की, और एक बार तो बड़ी दिव्य लीला भगवान ने करी। बोले प्रभावती नाम की गोपी जो नित्य प्रति आती और भगवान की माँ यशोदा से आकर चुगली करती थी। फिर देख मैया अपने कन्हैया को समझा ले, तेरा कन्हैया सबके घर में जाकर माखन की चोरी करता है। तो ये प्रभावती नाम की जो गोपी थी नित्य प्रति भगवान की चुगली करती थी। तो भगवान सोचते थे कोई ना, जब तेरी बारी आएगी ना तो मैं तुझे ज्ञान जरूर दूंगा कि किसी दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। और एक दिन भगवान अपनी सारी टोली के साथ चले गए प्रभावती के घर में। अब प्रभावती नाम की गोपी गई यमुना से जल लाने के लिए, पीछे से भगवान गए और उसके घर से माखन चुराया और मटकिया से माखन निकालकर पूरे आंगन में पूरे अंदर लेप कर दिया, पूरे माखन का लेप कर दिया। प्रभावती नाम की गोपी बेचारी मटकी लेकर आई। अच्छा, ब्रज में तो फिर एक मटकी नहीं, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, बगल में मटकी, सिर में सिर के ऊपर मटकी, ना जाने कितनी मटकियां एक बार जलकी लेकर आते हैं। बोले जूं ही प्रभावती नाम की गोपी भीतर प्रवेश करने लगी तो जैसे ही पैर अंदर रखा तो चारों ओर तो माखन पहले से लेप रखा था। तो ज्यों भीतर पैर रखा बोले ऐसा पैर फिसला के अपने ही घर पे अपने ही कक्ष में धड़ाम करके नीचे गिर गई। बोले जब नीचे गिर गई तो भगवान एक कोने में बैठे थे, अब बाकी सब तो भाग गए, भगवान एक कोने में बैठे हैं। जब धड़ाम करके नीचे गिरी तो भगवान कहने लगे बोले आया मजा है? ऐसा आता है जो चुगली करते हैं दूसरे की है? कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। प्रभावती सोची कोई ना बच्चू, ऐसे तो सब लोग कहते थे और आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। तो प्रभावती नाम की गोपी ने पकड़ा भगवान को कलाई से और बोले चल आज मैं तुझे तेरी माँ के पास लेकर जाऊंगी। नित्य प्रति तो तुम्हारी माँ कहती है कि प्रभावती तू रोज झूठ बोलती है, पर आज मैं बताऊंगी कि मैं रंगे हाथों पकड़ के लेकर आ रही हूं। बोले हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। अच्छा, इतना बड़ा घूंघट डाला है प्रभावती ने और भगवान को हाथ से कलाई से पकड़ कर ले जा रही है। आधा रास्ता पार हो गया चलते चलते तो भगवान कहे अरे एक मिनट तो छोड़ तो सही, मेरे बाजू में बड़ी दर्द हो रही है। अच्छा ये वाला छोड़, दूसरे वाला पकड़ ले। वो बोले कि ना मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी। अरे बड़े जोरों का दर्द हो रहा है कलाई में, 2 मिनट के लिए छोड़ तो सही, ये वाला छोड़, ये वाला हाथ पकड़ ले। अब सोची बेचारी चलो छोटा बच्चा है दर्द कर गया होगा। तो ज्यों एक कलाई छोड़ी और दूसरी पकड़ने लगी तो भगवान ने उसके हाथ में उसके बेटे का हाथ थमा दिया। बोला हाँ चलो अब ठीक है, अब कोई दर्द नहीं हो रहा, चलो चलो चलो। सोची के कन्हैया को लेकर जा रही है। चलते चलते प्रभावती पहुंच गई नंद भवन में और नंद भवन में जाकर जोर जोर से बुलाने लगी, अरे यशोदा
तो कहती थी कि मेरा कन्हैया कभी चोरी नहीं करता, मेरा कन्हैया ऐसा, मेरा कन्हैया वैसा। देख आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लेके आई हूं, मेरे ही घर में चोरी कर रहा था। यशोदा मैया कही रोज तो झूठ बोलती थी, पर आज तो तू सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। बोले तू कह रही है मैं कन्हैया को पकड़ के लेके आई हूं, जरा घूंघट खोल उतार के देख तो सही किसको पकड़ कर लेकर आ रही है। और ज्यों ही अपना घूंघट हटाया तो देखा कि अपने हाथ में तो अपने ही पुत्र को पकड़कर नंद भवन पहुंचा दिया। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की। और इतने में भगवान ने क्या लीला करी, बोले जब प्रभावती आंगन में आई तो अंदर से भगवान फिर बाहर आंगन में आए। बोले मैया कौन सुबह सुबह चिल्ला रहा है, सारी नींद खराब कर दी मेरी, कौन आया है? बोले देख आज फिर प्रभावती नाम की गोपी तेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए आई है। प्रभावती सोची कि मैं तो अपने हाथ में पकड़ कर लेकर आई थी कन्हैया को, समझ गई ये बड़ा नटखट है, ये किसी के हाथ आने वाला नहीं है, बहुत चंचल है, किसी के हाथ आने वाला नहीं। बोले एक दिन मां ने कन्हैया को बिठाया, मां कहने लगी कन्हैया यूं तो सब लोग जो मर्जी कहें, कोई कहता है कि कन्हैया ने माखन चुराया, कभी दूसरा कहता है, कभी तीसरा, कभी चौथा, नित्य प्रति कोई ना कोई तेरी चुगली करने आता है। पर बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब हमारे अपने घर में 9 लाख गायें हैं, इतना माखन अपने ही घर में होता है, तो फिर तू माखन चुराने क्यों जाता है? बोले बेटा नित्य प्रति सब लोग कहते हैं तूने माखन चुराया है, और मैं भी जानती हूं कि तू सच में ही माखन चुराता है। अब मां से थोड़ी ना कुछ छुप सकता है। बोले ये तो मैं भी जानती हूं कि तू माखन चुराता है, पर चुराता किस लिए है? समस्या तो ये है बेटा जब अपने घर में इतना है तो क्यों किसी के यहां माखन चुराने जाता है? तो मां के पूछने पर भगवान ने जो दिव्य उत्तर दिया वो बहुत सुंदर उत्तर भगवान दिए। भगवान कहने लगे मां बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। मां ने जब प्रश्न किया तो कन्हैया कहने लगे मां सुनो, ये बात ठीक है कि मैं माखन चुराने जाता हूं, पर पता किस लिए चुराता हूं मां? माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। जब जब लगे मेरे होठों से तेरी याद दिलावे मैया, चोरी करन उकसावे। माखन में मां शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भा। क्या गजब का उत्तर दिया। भगवान कहने लगे मां माखन शब्द जो होता है ना, माखन शब्द में सबसे पहला शब्द कौन सा आता है? जोर से बोलो मां। मां सच पूछूं ना, सच कहूं, जब माखन देखता हूं ना तो माखन में शब्द सबसे पहला शब्द मां है। बोले जब मां में माखन देखता हूं ना तो तुरंत मुझे तेरी याद आ जाती है, और जब मुझे तेरी याद आ जाती है ना माखन देखकर, तो मां फिर मेरे से चोरी किए बिना रहा नहीं जाता। मैं जहां भी दिखता है तुरंत उठाकर, और ज्यों अपने होंठों से लगाता हूं ना मां, तो मुझे सबसे पहले तुरंत तेरी याद आ जाती है। भगवान कहे माखन में मां शब्द समाहित,
इसीलिए मोहे भावे। माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। जब जब लगे मेरे होठों पे तेरी याद दिलावे मैया, तेरी याद दिलावे। माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। श्री राम। और माँ जब तू, ओ माँ जब तोले हाथ में मटकी दही मथने को बैठे। माँ जब तोले हाथ में मटकी दही मथने को बैठे। माँ ओ तू जाने है तेरा कान्हा छुप छुप तुझको देखे, तो जाने है तेरा कान्हा छुप छुप तुझको देखे। जाने है तो क्यों नहीं अपने हाथ से मुझे खिलावे मैया, चोरी करन उकसावे। हो माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भावे। जब जब लगे मेरे होठों से तेरी याद दिलावे मैया, तेरी याद दिलावे। माँ बोले इस माखन में माँ शब्द है, इसलिए जब भी मैं माखन को देखता हूं ना तो तुरंत माँ मुझे तेरी याद आ जाती है। माँ ने कन्हैया के इस भाव का आदर किया, माँ प्रसन्न हो गई। अपने पुत्र से ऐसी बात सुनकर माँ का हृदय गदगद हो गया। तो बोले एक दिन की बात, एक दिन माँ कन्हैया को दूध पान करवा रही थी, दूध पिला रही थी। तो बोले एक दिन माँ जब दूध पिला रही थी कन्हैया को, तो माँ को याद आया कि अंदर चूल्हे के ऊपर गौ माता का दूध रखा है, कहीं उसमें उफान ना आ जाए। तो बोले जब अंदर रखे दूध की याद आई तो मैया ने तुरंत कन्हैया को आंगन में पटका और तुरंत भीतर जाकर जो चूल्हे पर दूध रखा था उसे देखने चली गई। माँ जब भीतर गई तो बोले कन्हैया को क्रोध आ गया है? मतलब मेरे से ज्यादा प्यारा हो गया दूध माँ को। बोले जब कन्हैया को गुस्सा आया तो कन्हैया ने मधानी पकड़ी और जितनी मटकियां आंगन में थी दूध दही माखन की वो सब फोड़ डाली। मानो नंद भवन के यहाँ से दूध दही माखन की नदियां बहने लग गई। जब नदियां बहने लगी तो कन्हैया ने आस पड़ोस में जितने बानर भालू थे ना सबको बुलाया। बोले सब भर पेट खाओ भाई, पिछले जन्म में तुमने मेरी बड़ी सेवा करी थी पर बदले में कुछ दे नहीं पाया था, तो इस बार जितना मिल रहा है भर पेट पाओ बड़ी आराम से। और जितने भानर बालू आए, जितना भी दही माखन दूध था वो सब चट कर गए। बोले थोड़ी देर के बाद जब माँ बाहर आई और माँ ने आकर देखा कि सारी मटकियां फूट चुकी हैं, सारा दही माखन लुट चुका है, तो माँ को क्रोध आया और माँ कहने लगी कन्हैया जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है ना, बोले कुछ ज्यादा ही तेरे नखरे बढ़ते जा रहे हैं, बोले तेरा कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो बोले माँ ने फिर कन्हैया को सबक सिखाने के लिए
आंगन में रखे एक ऊखल के साथ बांधने का प्रयास किया। आंगन में रखे एक ऊखल से मां बांधने लगी कन्हैया को, तो बोले जब रस्सी लेकर मां बांधने आई तो ज्यों बांधने लगी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। मां कहने लगी तो बच्चा कोई गल नहीं, मैं गैस बड़ी भी है, इससे बड़ी रस्सी भी है मेरे पास, ठहर जरा कर। अब मां गई उससे बड़ी ले आई, उससे भी जब बांधने लगी तो फिर 2 अंगुल छोटी। मां ने उससे बड़ी रस्सी लेकर आई तो फिर बांधने लगी, फिर 2 अंगुल छोटी। यहां तक के मां ने सारी रस्सियों को एक दूसरी के साथ बांध दिया और फिर भी बांधने लगी तो फिर 2 अंगुल छोटी। अच्छा, ये 2 अंगुल क्या है? भगवान मां को ज्ञान देना चाहते हैं। मां, ऐसा कोई भक्त नहीं मेरा जो मुझे बांध ना सके, पर उसमें 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी? क्रोध और अभिमान। मां के अंदर दोनों ही थे। मां के अंदर क्रोध भी आया था, ठहर अभी मैं तेरे को सबक सिखाती हूं, क्रोध भी आ गया और बांधने का अभिमान भी आ गया, पर देख मैं ऊपर से बांध दूंगी। भगवान कहे मां जब तक ये 2 चीजें तेरे अंदर से समाप्त नहीं होंगी तब तक मैं भी बंधने वाला नहीं, भले पूरे ब्रज की रस्सियां इकट्ठी करके ले आ। जब सारी रस्सियों को इकट्ठा करके भी मां बांधने लगी और फिर 2 अंगुल छोटी हो गई, तो बोले जब मां को भी पसीना आना शुरू हो गया ना बांधते बांधते, तो फिर मां का सारा क्रोध भी जाता रहा और मां का सारा अभिमान भी खत्म हो गया। इतना सब करने के बाद तो मां का क्रोध समाप्त हो गया, मां को हंसी आ गई, बोला इतना तो 2 फुट का है, इतनी सारी रस्सियां लगा दी फिर नहीं बंध रहा है। मां को हंसी आ गई और सारा अभिमान मां का भीतर से समाप्त हो गया कि मैं कन्हैया को बांध दूंगी। जब ये दोनों ही चीजें मां के भीतर से लुप्त हुई तो भगवान कहने लगे मां जो सबसे पहली वाली रस्सी लेकर आई थी ना, बोले उसको लेकर आओ। जो सबसे पहले वाली रस्सी मां लेकर आई थी, भगवान उसी के साथ बंध गए। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को बांधने के लिए इन 2 चीजों का सदा त्याग कर देना चाहिए, क्रोध और अभिमान। जब तक ये 2 चीजें भीतर हैं तब तक भगवान बंधने वाले नहीं हैं। भगवान बंध गए और पूरा दिन कड़कती धूप में आंगन में उस ऊखल के साथ बंधे रहे। बलदाऊ भैया को बड़ी दया आई, जाकर कहा मां इतना सुकोमल शरीर है कन्हैया का, छोड़ देना मां। मां सुबह के शाम होती आई, मां छोड़ देना, इतनी कड़कती धूप है मां छोड़ देना। ज्यादा स्पर्श लगे करने तो मां कहने लगी ज्यादा लबर लबर करेगा तो तेरे को भी साथ में बांध दूंगी। भागे बलदाऊ भैया वहां से। जिस ऊखल के साथ भगवान को बांधा था, भगवान उसी ऊखल को लेकर घुटमन करते हुए जो ही आगे बढ़े तो आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे। उन 2 वृक्षों के बीच में से भगवान आगे बढ़े। जब भगवान तो निकल गए पर जो पीछे बंधा ऊखल था वो दोनों के बीच में फंस गया, और जो ही फंसा तो भगवान आगे बढ़ना चाहे पर वो ऊखल दोनों पेड़ों के साथ फंस गया। भगवान ने जो ही आगे बढ़ने के लिए झटका दिया कि दोनों ही धड़ाम से नीचे गिर गए। जो ये दोनों वृक्ष धड़ाम करके धरती के ऊपर गिरे, बोले इनके मूल से 2 दिव्य देवता स्वरूप प्रकट हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले हम महाराज हम कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणि गरीब हैं। एक बार महाराज, एक समय महाराज हमने उपहास कर दिया था श्री नारद जी के साथ, तो हमें शाप प्राप्त हुआ था कि तुम दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। तो महाराज हमने निवेदन किया था कि हमारे शाप की से हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो बोले जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार में भगवान के आने पर स्वयं ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इन दोनों का भगवान ने उद्धार किया। तदोपरांत एक दिन एक फल बेचने वाली देवी आई
कन्हैया ने उसका उद्धार किया। बेचारी बड़ी गरीब थी, फल बेचने के लिए आई और घर में कोई था नहीं। भगवान कहने लगे, देवी ये जितने फल लाई हो मीठे मीठे सब मेरे को दे जाओ। बोले फ्री में नहीं दूंगी, बदले में फिर कुछ रुपया पैसा देना पड़ेगा। बोले अभी तो घर में कोई है नहीं। बोले तो फिर जो तेरे पास है सो दे दे। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर ये फल बेचने वाली मोहित हो गई। जितने फल थे टोकरी में सब कन्हैया को दे दिए। भगवान कहे रुको, फ्री में मैं भी जाने नहीं दूंगा। भगवान भीतर से एक छोटे छोटे हाथों से ना एक मुट्ठी भर के लाते गेहूं की, अनाज की। अब जब तक बाहर पहुंचते तब तक आधे तो रास्ते में बिखर जाते। अब जब तक टोकरी तक पहुंचते तो 2-4 दाने ही बचते। अब एक बार रख के जाते, फिर भीतर जाते, फिर दूसरी मुट्ठी लाने के लिए। तो ये जो देवी फल बेचने के लिए आई थी, ये सोची कि आज भले पैसा मिले ना मिले, पर ये जो बालक अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है ना, इसकी ये क्रियाकलाप मेरे मन को बड़ा आह्लादित कर रहा है। बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान कभी अंदर जाएं, कभी बाहर आए, कभी अंदर कभी बाहर। बहुत चक्कर लगा दिए भगवान ने। तो देवी कहने लगी, बेटा बहुत हो गया, अब तू भी थक जाएगा, तो जितना तूने डाल दिया वो सब मेरे लिए पर्याप्त। परंतु बोले जो ही ये देवी घर में गई तो जितने वो चावल और अनाज के दाने थे उतने हीरे मोतियों से टोकरी भरी पड़ी थी। बोलो शिवांके बिहारी लाल की जय, श्री गोविंद गोपाल की जय। भगवान ने गोकुल में अनेकानेक प्रकार की लीलाएं करी। तदुपरांत कुछ समय बीता तो एक दिन सब गोप ग्वालों ने नंद जी के साथ मिलकर ये बात रखी, महाराज अब हमारे गोकुल में धीरे धीरे घास कम होता जा रहा है, हमारी गौ माताओं के लिए चारा पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तो बोले क्या किया जाए? तो भगवान ने प्रेरणा की। बोले पास में ही एक बड़ा दिव्य वन है, जिस वन में बड़ी सारी घास है, जहां पर जाकर हमारी गौ माताएं पर्याप्त चारा प्राप्त कर सकती हैं। तो बोले फिर आओ सब मिलजुल कर चलें उसी वन में। कौन से वन में? जोर से बोलो, श्रीधाम वृंदावन में। सब लोगों ने अपना सामान बांधा, अपनी गठड़ियां बांधी, सारी गौ माताओं को लेकर, सब बछड़ों को लेकर अब गोकुल से सब चले वृंदावन की ओर। बोलिए श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की। आप में से कौन कौन चलना चाहते हैं वृंदावन? पक्की बात है, फिर भर लें गाड़ी आज ही। बोलो श्री वृंदावन धाम की। चलो फिर जो जो जाना चाहते हैं, आज इस भजन में हम डिस्काउंट दे देते हैं। जो जो जाना चाहता है वो अपनी जगह खड़ा भी हो सकता है और ठाकुर जी को मनाते रिझाते हुए अपने प्रेम की हाजिरी भी ठाकुर जी के चरणों में लगा सकता है। अच्छा सुनो, जो सबसे पहले उठ गया उसको पहले नंबर फ्रंट वाली सीट मिलेगी, पहले नंबर वाली। जो दूसरे नंबर पर उठा उसको दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर। अरे सीट की बुकिंग हो रही है ना। जो सबसे बाद में बैठे ही रह जाएंगे उनको फिर कौन सी सीट मिलेगी? सबसे पीछे वाली। और फिर रश ज्यादा हो गया तो छत के ऊपर भी बैठना पड़ सकता है, तो इसलिए आगे वाली सीट चाहिए हो तो फिर समय से। बोलो शिवांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की। सब कहने लगे मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। मायनी मेरा वृंदावन जावा। मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। हो मैं वृंदावन जावानी माए, मैं वृंदावन जावानी माए। हो मैं वृंदावन जावानी माए, मैं वृंदावन जावानी माए। हो मैं
बरसाने जावा मायनी मेरा, मायनी मेरा, मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा मायनी मेरा, मैं वृंदावन जावा। मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा, मेरा दिल करदा मैं वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय हो, हरि बोल। जय हो। ओ की करने तेरे गहने ते जेवर, की करने तेरे गहने ते जेवर। ओ की करने तेरे गहने ते जेवर, की करने तेरे गहने ते जेवर। हो की करने तेरे गहने ते जेवर, की करने तेरे गहने ते जेवर। हो की करने तेरे गहने ते जेवर, की करने तेरे गहने ते जेवर। ओ मैं तुलसी दी माला पावा मायनी मेरा, मायनी मेरा, मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा, मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा, मेरा दिल करदा मैं वृंदावन। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। ओ की करने तेरे हलवा ते पूरी, की करने तेरे हलवा ते पूरी। ओ की करने तेरे हलवा ते पूरी, की करने तेरे हलवा ते पूरी। ओ की करने तेरे मटर पनीर भी, ने तेरे मटर पनीर। ओ की करने तेरे हलवा ते पूरी, की करने तेरे हलवा ते पूरी। ओ की करने तेरे हलवा ते पूरी, की करने तेरे हलवा ते पूरी। ओ मैं मक्खन ते मिश्री खावा मायनी मेरा, मायनी मेरा, मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा, मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। मायनी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा, मेरा दिल करदा मैं वृंदावन। श्री राधे। हो जय हो। हो जय हो जय हो। श्री राधे। जय 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 जय। ओ की करने तेरे सोने सोने कपड़े, की करने तेरे सोने सोने कपड़े। ओ की करने तेरे सोने सोने कपड़े, की करने तेरे सोने सोने कपड़े। ऐसा करना, ये जो गा रहे हैं ना इन सबकी वीडियो बनाना, एक एक की जूम करके, फिर इनके सबके पति देवताओं को भेजना है? ओ की करने तेरे महंगे महंगे कपड़े, की करने तेरे महंगे महंगे कपड़े। ओ की करने तेरे सोने सोने कपड़े, करने तेरे सोने सोने कपड़े। ओ की करने तेरे सोने सोने कपड़े, करने तेरे सोने सोने कपड़े। ओ की करने
तेरे महंगे महंगे कपड़े, करने तेरे महंगे महंगे ओ कपड़े। मैं पगवा चोला पावा, माए नी मेरा, माए नी मेरा, माए नी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। माए नी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। ओ मैं वृंदावन जावा नी माए, मैं वृंदावन जावा नी माए। ओ मैं वृंदावन जावा नी माए, मैं वृंदावन जावा नी माए। ओ मैं बरसाने जावा माए नी मेरा, माए नी मेरा, माए नी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा। नी मेरा करदा मैं वृंदावन जावा। माए नी मेरा दिल करदा मैं तुलसी दी माला पावा। मेरा दिल करदा तुलसी दी माला पावा। और वृंदावन में सब लोग क्या कहते हैं? जोर से कहिए, थोड़ा और जोर से कहिए। आओ फिर दोनों हाथ उठा के कहना, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा। श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। वाह, पहुंच गए ना सब वृंदावन? कौन कौन पहुंच गया? बस सबका चक्कर लग गया। बोलो श्री वृंदावन धाम की। सब लोग पहुंचे ठाकुर जी के संग श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन में आकर भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, जो पूतना का भाई था, भगवान को मारने आया एक बगुलों के रूप में। अघासुर का उद्धार किया, जो एक बहुत बड़ा अजगर सांप बनकर आया था भगवान को मारने। इसी वृंदावन धाम में सबसे पहली बार भगवान ने गौ चारण लीला प्रारंभ करी। नित्य प्रति सब ग्वाल बाल सखा गौ माताओं को चराने के लिए जाते थे। एक दिन कन्हैया ने मां से कहा, मां कल से मैं भी गौ चराने के लिए जाऊंगा। कल से मां मैं भी गोपाल बनकर गौ माताओं को चराने के लिए जाया करूंगा। मां ने समझाया, बेटा भी तू छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा तो जाना। बोले ना मां, मैंने बस कल से गौ माता की सेवा के लिए मैंने भी जाना है। तो अगले दिन से भगवान प्रातःकालीन मां को कहा, मां मुझे तैयार करो। मां ने बढ़िया मोर मुकुट, काली कमलिया हाथ में लकोटिया देकर भगवान को गोपाल रूप धारण करवाया। गौ माताओं को चराने से, गौ मां की सेवा करने से भगवान का नाम। बोलो श्री गोपाल भगवान की। अच्छा, भगवान एक ही दिन गए सबके साथ, और अगले दिन जो आए तो अगले दिन जब चलने लगे तो कहने लगे, माँ आज से मैं नंगे पांव जाऊंगा गौ माँ को चराने के लिए। माँ कहने लगी, बेटा जंगल में इतने कांटे होते हैं, कोई कांटा पैर में लग जाएगा, नंगे पांव नहीं जाना चाहिए। भगवान कहने लगे, माँ जब मेरी गौ माता नंगे पैर जा सकती है तो फिर इस गौ माँ का दास नंगे पैर क्यों नहीं जा सकता?
बोलो श्री गोपाल भगवान की। भगवान ने हम सबको ये शिक्षा प्रदान करी कि गौ हमारी माता है और मां समझ के ही गौ मां की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, घर में यदि गौ मां न भी पाल पाए तो मैंने निवेदन किया था शायद पहले भी कि रोज के 10 रुपए एक चाय का कप गौ मां के नाम, नित्य एक दिन में 10 रुपए भी एक घर से आएंगे तो 30 दिनों के कितने हो गए? 300। ज्यादा नहीं तो अपनी नेक कमाई में से महीने का 300 रुपया ही सही ऐसी गौशाला जहां पर किसी बेसहारा गौ माताओं को सहारा दिया जा रहा है, तो गौ मां के चारण के लिए, गौ मां के चारे के लिए प्रति माह इतनी सेवा अपने घर में न पाल पाओ तो किसी गौशाला में अवश्य करनी चाहिए। भगवान ने दिव्याति दिव्य लीलाओं को किया। एक दिन जब गौ माताओं को चराने के लिए भगवान गए तो भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है मधुमंगल। ये मधुमंगल बड़े गरीब घर से है, घर में कुछ बनाने के लिए है नहीं, तो नित्य प्रति भगवान ने सबको कहा था कि जो जिसके घर से आएगा वो सब एक स्थान पर बैठकर सब एक ही जगह पर भोजन किया करेंगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। बोले भगवान कहते थे कि जितना जिसके घर से आया है वो सब एक ही स्थान पर बैठकर, अब जिसकी जो इच्छा हो, मान लो किसी के घर से भिंडी आई है, मन है उसका कि आज मैंने कड़ी खानी है, तो फिर जिसके यहां मिल रही है वहां से उठा के पाए। अब किसी बेचारे के घर से कड़ी आई है, उसका मन है कि मैंने भी मटर पनीर खाना है, तो जिसके पात्र में मिले वहां से उठा के पाए। मानो भगवान ने एकता की शिक्षा हमें दी। यदि मेरे पास ज्यादा है और दूसरे के पास कम है ना, तो फिर अपने में से कुछ हिस्सा देने में कुछ नहीं जाता। ये भगवान ने दिव्य शिक्षा दी। परंतु भगवान के सब मित्रों में से जो मधुमंगल है ना, वो बेचारा एक ऐसे परिवार से है जिसके यहाँ रोज एक खट्टी छाछ माँ उसके पात्र में धर के दे देती है, और ये मधुमंगल चुपके से ना तो किसी के यहाँ का खाता और ना अपना किसी को खिलाता, नित्य प्रति अपना पात्र लेता और गटागट करके पी जाता। भगवान ने एक दिन देखा ये जो मेरा सखा है, ये बेचारा अपनी गरीबी के कारण शर्म करता है सभा में बैठने की, हम सबके बीच में बैठने की शर्म करता है। तो आज भगवान ने सब मित्रों के सामने कह दिया, मधुमंगल बोले कान खोल के सुन ले, कल मैं तेरे घर से लाया हुए अन्न का ही भोजन करूंगा, कल मैं तेरे घर का लाया हुआ भोजन ही करूंगा। तो जाकर माँ को कह देना कि माँ कल जो मैं भोजन लेकर जाऊंगा वो मेरे ही यहाँ का भोजन कन्हैया करेगा। मधुमंगल घर में आया, आकर माँ को कहने लगा, माँ कन्हैया ने कहा है कि कल वो मेरे घर का भोजन करेगा, इसलिए माँ अगर कुछ बढ़िया बन पाए, कुछ अच्छा बन पाए तो फिर मेरे पात्र में डाल कर देना माँ। माँ कहने लगी, पगले जिस कन्हैया के विषय में तू कह रहा है ना, उसको तो सबके घर की स्थिति पता है। वो ये भी जानता है कि हमारे घर में इस खट्टी छाछ के सिवा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए बेटा जो नित्य प्रति तुझे जाता है कल भी तू वही लेकर जाएगा। और मेरा मानना यह है कि हमारा कन्हैया तो मात्र हमारे हम सबके प्रेम का भूखा है रे, वो किसी पदार्थ का भूखा नहीं है। अगले दिन ठीक वैसे ही माँ ने वही खट्टी छाछ पुनः पात्र में धर के मधुमंगल को दी। और जब भगवान ने कहा कि आओ मित्रों सब बैठ जाओ एक स्थान पर और रखो अपने अपने भोजन के पात्र सामने, सबने अपने अपने पात्र रख दिए। भगवान कभी एक के पात्र से खाएं, कभी दूसरे के पात्र से खाएं, परंतु मधुमंगल सोचने लगा कि इससे पहले कन्हैया मेरी ओर आए और मेरे पात्र को उठाए
कहीं मेरे घर की खट्टी छाछ से कहीं मेरे कन्हैया का गला खराब ना हो जाए, कहीं मेरे कन्हैया की तबीयत ना बिगड़ जाए। तो तुरंत मधुमंगल ने पात्र उठाया और इससे पहले कि कन्हैया आता तुरंत उठाकर गटागट करके पी गया। भगवान ने जब ये देखा तो भगवान तो फूट फूट के रोने लगे। पगले, तेरे मन में ये विचार आया कैसे कि मैं किसी पदार्थ, विशेष पदार्थ को ही ग्रहण करता हूं? तेरे मन में ये भाव आया क्यों कि मैं तेरे घर की खट्टी छाछ ग्रहण नहीं कर सकता? जल्दी जल्दी में जो गटागट करके पिया तो मधुमंगल के मुख के दोनों ओर से थोड़ी थोड़ी छाछ बाहर निकल गई। भगवान ने तुरंत मुख पकड़ा मधुमंगल का और जहां से ये छाछ निकली थी ना, अपनी जीवा से चाटना प्रारंभ कर दिया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो मात्र हम सब के प्रेम के भूखे हैं, किसी पदार्थ के भूखे नहीं। भगवान ने उसके मुख को ही चाटना प्रारंभ कर दिया। अरे सब ग्वाल बाल सखा तो भगवान की मित्रता जानते ही थे, परंतु इस दृश्य को जब ब्रह्मलोक से आए ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को भ्रम पैदा हो गया। ब्रह्मा जी सोचे कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो साधारण कोई एक ग्वाला है जो किसी ग्वाले के मुंह को चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। मन में भ्रम पैदा हो गया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी वहां से सब ग्वाल बालों को और गौ माताओं के सब बछड़ों को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। भगवान थोड़ी देर के बाद जब सांझ ढलने लगी तो सब मित्रों को ढूंढने लगे तो कोई मित्र न मिले। अच्छा, गौ माताएं तो मिल गई पर जब बछड़ों को ढूंढे तो कोई बछड़ा ना मिले। भगवान सोचे कि आज सारे कहां चले गए। भगवान ने तो प्रत्येक जगह ढूंढने का प्रयास किया पर जब कहीं ना मिले तो भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, समझ गए ये तो ब्रह्मा का किया धरा है। अच्छा, भगवान चाहते तो जाकर ब्रह्मलोक से भी ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान सोचे कि यदि मैं वहां से जाकर उनको ले आऊं तो फिर ब्रह्मा को ज्ञान कैसे होगा कि मैं कौन हूं। अरे तुझ ब्रह्मा को भी बनाने वाला मैं हूं, मुझे ही भूल गया। तो भगवान ने जितने ग्वाल बाल सखा बछड़े वहां से गए थे उतने उसी प्रकार के, उसी आकार के, उसी रंग के अपने भीतर से भगवान ने प्रकट कर डाले। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जितने ग्वाल बाल गए थे उतने भगवान ने अपने भीतर से, मानो कि वो जितने ग्वाल बाल और जितने बछड़े थे वो सब भगवान श्री कृष्ण ही थे, वो सब कन्हैया ही थे। ऐसा क्यों? बोले एक बार सब गोपियों के मन में ये बात आई, सब ब्रजांगनाओं के मन में ये बात आई कि भगवान तो कन्हैया तो यशोदा के घर आया है, काश हमें भी कन्हैया की सेवा करने का मौका मिलता, काश हमारे घर में भी कन्हैया जैसा पुत्र होता। तो भगवान ने उनके भाव का आदर किया था कि ज्यादा तो नहीं पर कम से कम 1 साल तक ये सौभाग्य मैं तुम्हें भी प्रदान करूंगा। गौ माताओं ने भगवान का दर्शन किया था तो गौ माताओं के भीतर भी वात्सल्य जागृत हो गया था, काश कन्हैया की तरह हमारे बछड़े होते। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, बन जाएंगे 1 साल के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कन्हैया ही ग्वाल बाल बने और 1 वर्ष के लिए भगवान ही बछड़े बने। अच्छा, भगवान ही बछड़े बनकर गौ मां का दूध पी रहे हैं, क्या दिव्य लीला है। इस लीला के उपरांत जब 1 वर्ष बीत गया, 1 साल तक किसी को पता नहीं चला कि कौन कहां है। सबके घर में वैसे ही ग्वाल बाल, गौ माताओं के वैसे ही बछड़े। 1 साल बीत जाने के बाद ब्रह्मा ने सोचा, अच्छा ब्रह्मा का पलक झपकना और पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष बीत जाना, मात्र पलक झपकना। और पलक झपकने का मतलब 1 साल। 1 साल हमारे यहाँ के उनकी आंख बंद रहती है और 1 साल खुली रहती है। तो ब्रह्मा जी सोचे कि 1 साल बीत गया होगा, 1 वर्ष बीत गया होगा, ना जाने कितना हाहाकार मच गया होगा वृंदावन में। जब ब्रह्मा जी ने आकर देखा तो जितने लेकर गए थे उतने वहां वैसे के वैसे। ब्रह्मा जी सोचे ये कैसे हो सकता है। पुनः ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक में जो चुराए थे वो वहां पर।
और पुनः धरती पे आए तो वृंदावन में वैसे के वैसे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म नारायण है, भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान की 40 श्लोकों में वंदना करी। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया, बड़ी भूल हो गई। अच्छा, 40 श्लोकों तक भगवान ने मुख से कुछ नहीं कहा, और जब 40 श्लोक हो गए भगवान की वंदना करते करते, तब भगवान ने कहा ठीक है चलो जाओ। 40 श्लोकों के बाद ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। भगवान के जितने ग्वाल वाल सखा गए थे वो सब भगवान से मिले, जितने बछड़े वो सब गौ माताओं को अर्पण किए गए। तदुपरांत वृंदावन में कुछ और समय बीता। भगवान जब 7 वर्ष के हो गए तो एक दिन यशोदा मैया बड़े दिव्य दिव्य पकवान बना रही थी। भगवान जाकर पूछने लगे, माँ पे आज कौन सा स्पेशल दिन है, आज इतने बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, इतने बढ़िया खुशबू आ रही है। तो माँ कहने लगी, बेटा मेरे पास तो समय नहीं, काम बहुत ज्यादा है, जाकर अपने बाबा से पूछ। बाबा से जाकर पूछा कि बाबा आज कौन सा कोई बढ़िया महत्वपूर्ण दिवस है जो आज इतने बढ़िया पकवान बनाए जा रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे, बेटा आज हम प्रति वर्ष इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। बोले किस लिए? बोले इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। कैसे सुख की? बोले बेटा इंद्र भगवान की पूजा करें तो इंद्र जल बरसाता है, इंद्र जल बरसाता है तो फिर घास होती है, घास होती है तो हमारी गौ माताएं घास खाती हैं, घास होती है तो हमें दूध की प्राप्ति होती है। इसलिए बच्चा हर वर्ष आज के दिन हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने नंद बाबा को बिठाया। बोले बाबा सुनो, आप कहते हैं कि इंद्र सुख देता है। अरे ना पिताजी, कर्मणा जायन्ते जंतुः कर्मण्येव विलीयते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। बाबा कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, अपने कर्मों के कारण ही सुख मिलता है और अपने कर्मों के कारण ही दुख मिलता है। बाबा आप कह रहे हैं कि इंद्र भगवान है, पर सुनो इंद्र कोई भगवान नहीं है बाबा। इंद्र तो मात्र भगवान का एक वाटर सप्लाई का महकमा देखने वाला एक कर्मचारी है, इंद्र कोई भगवान नहीं है। नंद बाबा कहने लगे, तो फिर बच्चा जब इंद्र भगवान नहीं है तो कौन भगवान है? बोले बाबा हमारे लिए तो हमारा गोवर्धन पर्वत ही भगवान है, जहां पर नित्य प्रति हमारी गौ माताओं को दिव्य चारा प्राप्त होता है। हमारे लिए तो हमारा भगवान गोवर्धन पर्वत ही है, जो हमारी प्रत्येक चीज से हमारी रक्षा करता है। सबने कन्हैया की बात को सुना तो कुछ ने प्रश्न कर दिया। कुछ गोप ग्वाल कहने लगे, कन्हैया अच्छा फिर तेरे बोलने से हम गोवर्धन की पूजा तो कर देंगे, पर इंद्र की पूजा का विधान तो हमें आता था, गोवर्धन की पूजा का विधान मंत्र कोई नहीं आता, कैसे करेंगे क्या पता। भगवान ने कहा सुनो, एक दिन एक बाबा जी आए थे, जो बाबा जी मुझे गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का मंत्र देके गए हैं और गोवर्धन जी की पूजा का सारा विधान बता कर गए हैं। फिर आप निश्चिंत होकर मेरे साथ चलो। अब सब ब्रजवासियों ने जितने दिव्य दिव्य पकवान बनाए थे वो सब दिव्य थाल सजाकर सब चले कन्हैया के संग श्री गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन भगवान की जय। सब ग्वाल वाल सखा अपने दिव्य थाल सजाकर जा रहे हैं कन्हैया के संग गोवर्धन जी की पूजा करने। आओ हम और आप भी मानसिक यात्रा से चलें श्री गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। सब कहने लगे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। हो अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन,
चलो रे चलो सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की। जय हो। जय जय जय। ओ प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जा, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचेगा, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। ओ प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जा, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचेगा, गिरधर को लेंगे शीश नवाए। दंडौती कर मन में न डर, दंडौती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। ओ अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। श्री गिरिराज महाराज की जय। सब पहुंचे अपने दिव्य थाल लेकर, दिव्य पदार्थों को लेकर गोवर्धन जी की तलहटी पर। तो सबने कहा कन्हैया अब तूने कहा था कि सब भोग लेकर चलो, पर खिलाएंगे किसको, खाएगा कौन, भोग किसको लगाएंगे। भगवान कहे चिंता मत करो, जो बाबा जी ने मुझे मंत्र दिया है मैं उसका ध्यान करता हूं। तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। अरे तुम आप लोग भी तो करो, देखना चाहते हो भगवान को, भाई करो आंखें बंद अपनी। भगवान कहे कि सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके बोलो गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गोविंद गोपाल की जय, श्री नटवर नागर गोपाल भगवान की जय। भगवान ने दिव्य मंत्र का उच्चारण किया, सबने अपने नेत्र बंद किए और जिस दिव्य मंत्र का उच्चारण किया उस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत सब जितने ब्रजवासी थे उन सबके सामने स्वयं ही भगवान गोवर्धन पर्वत के ऊपर दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो श्री गिरि गोवर्धनधारी भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की जय। सब के सामने गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान स्वयं दूसरे रूप में आकर प्रकट हो गए। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। सबने भगवान का दर्शन किया और भगवान कहे अब तो दिख गए ना। बोलो हां जी के नान जी, सबको दिख गए ना। तो बोले फिर जो जो पदार्थ लेकर आए हो सब बारी बारी से भगवान को भोग लगाते जाओ। अब जो जो लेकर आए थे, अब जो जो आप में से भी जो पदार्थ भोग लेकर आए हो वो ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं।
बोले भगवान आ गए हैं ना, अब फिर भगवान को भोग लगाते जाएं। सब भगवान को भोग लगाने लगे और सब भगवान गोवर्धन जी की दिव्य महिमा को गान करने लगे। बोलो श्री गोवर्धन धारी भगवान की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब भगवान को भोग लगा रहे हैं और सब कह रहे हैं श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट जय हो। सब अपने स्थान पर बैठे बैठे ही भगवान को भोग लगाएं। प्रभु हमारे पदार्थ को भी ग्रहण करिए। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो। ओ तेरे कानन कुंडल साज रहे। 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 तेरे कानन कुंडल साज रहे। और ठोडी पे हीरा लाल हलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वो तेरी सात कोस की परिक्रमा। सात कोस
कोस की परिक्रमा, वो तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, वो तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, वो तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। वो चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान को कुछ लोग ही आगे आए, बाकी अपने स्थान पर बैठे रहें और भोग भी लगाएं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भोग लगाएं, हैं? ऐसे नहीं भगवान बीमारी हो जाएं, हैं? लगाएं तो थोड़ा थोड़ा भोग लगाएं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। बोले भगवान को दिव्य भोग लगा, सबने भगवान की सेवा करी। पर दूसरी ओर जब इंद्र को पता चला तो इंद्र को क्रोधित हो गया, कुपित हो गया और इंद्र ने मेघों को आदेश किया, जाओ इतना बरसो कि सारा वृंदावन जलमग्न हो जाए। बोले इतने बरसे मेघ, इतने बरसे कि इतनी भयंकर आंधी तूफान बारिश को देखा तो सब घबराए। सब कन्हैया के पास गए, कन्हैया तू नहीं बोला था कि इंद्र की पूजा नहीं करनी, अब देख ले क्या हो गया। भगवान कहे काहे को चिंता कर रहे हो, अरे जिसकी पूजा की है उसके ऊपर विश्वास रखो। सब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करो। सब जोड़िए दोनों हाथ और अपने नेत्र बंद करिए। बोलो श्री गोवर्धन भगवान की जय। बोले सबने जो अपने दोनों हाथ जोड़े, अपने नेत्र बंद किए, तो सब जितने भी ब्रजवासी थे सब भगवान के पास आए। भगवान कहे तुम चिंता ना करो, गोवर्धन भगवान हम सबकी रक्षा करेंगे। तो तुरंत कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की कृष्णिका अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरिवरधारी भगवान की, बोलो गिरिवरधारी भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया तो कहा कि सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाओ। सब जितने ग्वाल बाल सखा थे वो गोवर्धन जी के नीचे आ गए। भगवान श्री गोवर्धन जी ने सबकी रक्षा करी। जितने भी मित्र थे सब ब्रजवासी, सबने अपने अपने बांस, अपने अपने लठ गोवर्धन जी के नीचे लगाए। और जब भगवान को गोवर्धन उठाए 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, तो सब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तू टेंशन मत ले, हम सबने अपने अपने लठ लगाए हैं, तू अगर थक जाएगा तो अपना हाथ नीचे कर लेना। कन्हैया बोले अगर मैंने हाथ नीचे किया तो गड़बड़ हो जाएगी। सब कहने लगे तू तो ऐसे बोल रहा है, ना जाने तूने अकेले नहीं उठाया है, देख कितने बड़े बड़े लठ हमने लगाए हैं। भगवान बोले तो फिर देखो। ज्यों भगवान ने जरा सी अंगुली नीचे की कि सबके लठ चट चट करके टूट गए। सब कहने लगे बचा ले कन्हैया, बचा ले, दब के मर जाएंगे मर जाएंगे। भगवान ने फिर पुनः गोवर्धन पर्वत को धारण किया और
भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया तो जितने ग्वाल बाल सखा थे, जितने ब्रजवासी थे, सबने कहा कन्हैया तू सच बोलना, तू भगवान है? कन्हैया सच बोल, तू भगवान है ना? इतने बड़े पर्वत को भगवान के सिवा कोई नहीं उठा सकता, तू सच बोल, तू भगवान है ना? भगवान कहने लगे ना, मैं कोई भगवान नहीं हूं। बोले तो ऐसे कैसे उठा सकता है? बोले जिन बाबा जी ने मुझे गोवर्धन जी की पूजा का मंत्र दिया था, उन्होंने एक और मंत्र दिया था। बोले ये मंत्र बोल के तुम जिसका बल चुराना चाहो चुरा सकते हो। तुम सबका बल ही तो मैंने चुराया है। कछु माखन को बल बढ़े हो, कछु गोपियन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा से गोवर्धन नीनो उठा। ये सब आपका ही बल है। पास में खड़ा मधुमंगल बोले तब भी तो मैं सोचूं पे 2 दिन से मैं इतना कमजोर क्यों होता जा रहा हूं मैं? अरे पहले तुम माखन चुराता था, बल भी चुराने लग गया। भगवान ने सबके भाव का आदर किया। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन जी को धारण करके रखा। और जब दशमी का दिन आया तो इंद्र सोचे कि अब तक तो सब जलमग्न हो गया होगा, परंतु जब आकर इंद्र ने देखा तो वृंदावन में तो धूल उड़ रही थी। बोलो श्री वृंदावन धाम की, बोलो श्री गिरिराज महाराज की। इंद्र आया, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और इंद्र ने आके क्षमा याचना करी तो इंद्र ने मात्र 10 ही श्लोकों में भगवान की वंदना करी कि भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। राजा परीक्षित कहे गुरुजी एक बात समझ नहीं आई, ब्रह्मा ने 40 श्लोक बोले तब भगवान ने क्षमा नहीं किया, इंद्र ने 10 बोले तो भगवान ने क्षमा कर दिया, क्यों? बोले भगवान ने इसलिए ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है ना, उनको मैं कभी क्षमा नहीं करता। अरे ब्रह्मा ने तो मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया था, पर इंद्र तूने तो 7 दिनों के लिए जो दूर दराज भी थे ना, वो सब मेरे से आकर लिपट गए, इसलिए 10 ही श्लोकों में इंद्र को क्षमा कर दिया। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने तो क्षमा कर दिया पर मां ने क्षमा नहीं किया। यशोदा मैया कहने लगी भले कन्हैया क्षमा कर दे, मैं क्षमा नहीं करूंगी। मां तो तू कैसे मानेगी? बोले कन्हैया ने कितने दिन पर्वत उठाया? बोले 7 दिन। बोले आज कितनवां दिन है? बोले 8वां। बोले 8 को 7 से गुना करो तो? बोले जब तक तू मेरे कन्हैया को 56 प्रकार का भोग नहीं लगाएगा तब तक मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। फिर इंद्र ने पहली बार, किसने 56 प्रकार का भोग लगाया था? इंद्र ने 56 प्रकार का भोग बनवाया और अपने हाथों से भगवान को भोग लगाया और तदोपरांत यशोदा मैया ने इंद्र को क्षमा किया। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिवरधारी भगवान की जय। इन्हीं लीलाओं के साथ आज की कथा हम ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करेंगे। अपनी वाणी को विराम करूंगा। इससे पहले कुछ सूचनाएं, कुछ निवेदन आपसे रहेंगे। जब भी आप माथा टेकने आए तो भगवान यहीं होंगे, बड़े आराम से आए, माथा टेकें। और जब भी माथा टेकने आते हैं तो जो पूरा दिन सुना हो, माथा टेकने जब आओ तो वो फिर वो रिटर्न पेपर का समय चला होता है, वो जो सुना पूरा दिन। अब कल कोई आया तो इतना धक्का मारा कि ठाकुर जी मेरे ऊपर गिर गए आकर, तो ऐसे मत्था टेका नहीं जाता। बड़े आराम से आओ, शांति से आओ। भगवान यही है, कहीं भागने वाले नहीं हैं। जल्दी हमको होती है, भगवान को नहीं होती, इसलिए आराम से आए। जब भी माथा टेकने एक लाइन बनाकर। और दूसरा निवेदन ये कि कल की कथा बड़ी दिव्य कथा होगी। कल की कथा में भगवान का विवाहोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो फिर जो जो भगवान के विवाह में बाराती बन के जाना चाहें वो फिर बढ़िया कोट पैंट टाई, बढ़िया पगड़ी लगाकर घर से आए। और जो मेरी बहनें जहाँ चलना चाहें बारात में, अच्छा एक समय था तो पुरुष ही बारात में जाते थे, पर आज के समय सबसे पहली गाड़ी दीदियों की पहुंचती है, बाकी रह जाए बारात पीछे, पर दीदियों की गाड़ी नंबर 1 पे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। भगवान ने खूब परीक्षा ली,
कथा विराम हुई तो लाइट भी आ गई। ये लाइट वाले वैसे एसडी साहब होते बड़े अच्छे आदमी हैं, क्योंकि इनका काम है, अपना काम तो ड्यूटी तो करेंगे, ड्यूटी थोड़ी छोड़ देंगे आपकी कथा के चक्कर में। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, गोविंद गोपाल की। तो फिर जो दीदियां फिर फ्रंट वाली गाड़ी में जाना चाहें बारात में, फिर वो बढ़िया बढ़िया साड़ी लगा के, बड़े लहंगा, फिर कोई बढ़िया नए नए सूट, फिर बढ़िया फेशियल करवा के, लस्कारा मस्कारा, जिन्होंने बारात में